वो रहे। किरण, लगता है ये तो मर गई। हाँ हाँ मर गई, अब दूसरा काम भी तो करना है, चल। अरे लक्ष्मी कहानी जल में चलो आज उषा का पूरा खानदान ही जलकर खत्म हो गया। माँ, उषा, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? रवि बेटे। माँ, कैसी हो माँ? उषा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है माँ? तुम खामोश क्यों हो? रवि बेटे, हमारा खामोश रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उषा के बारे में कुछ कहेंगे तो तुम सुन नहीं सकोगे। ऐसी कौन सी बात है माँ जो मैं सुन नहीं सकूंगा? देखो बेटे, कोई भी इज्जतदार माँ अपने बेटे के सामने अपनी बहू की इज्जत को उछाल नहीं सकती। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, सच बहुत कड़वा होता है बेटे। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो श्याम सुंदर से पूछ लो। मैं उषा के बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं मान सकता। मेरी उषा ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। इस तरह उस हादसे में सब के सब जलकर खत्म हो गए, सिर्फ ये खंडर रह गया है। पता नहीं आग कैसे लगी। डॉक्टर साहब, दवाइयां लाया हूं। हमीद भाई, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुम इसके लिए सब कुछ कर रहे हो। डॉक्टर साहब, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं जो कुछ कर रहा हूं खुदा की मर्जी से कर रहा हूं, वरना आदमी अपनी मर्जी से किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, 3 महीने हो गए, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? डर तो हम भी रहे हैं, क्योंकि इसके पेट में एक जिंदगी पल रही है। माँ और बच्चा दोनों खतरे में हैं। क्या इन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं? तरीका एक ही है, सर्जरी। ऐसी हालत में ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, लेकिन मां बच पाएगी कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मगर
दोनों को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर का काम सिर्फ कोशिश करना है, बचाना तो मालिक के हाथ में है। मालिक मेरी जरूर सुनेगा डॉक्टर साहब, मालिक मेरी जरूर सुनेगा। ये सब अल्लाह का करम है बहन, वरना डॉक्टर ने तो मुझे नाउम्मीद कर दिया था। अब मैं तुमसे तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हमीद भाई, आपने मुझे बहन कहा है और अपनी जान पर खेलकर मुझे और मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। कसम है आपको उस पवित्र रिश्ते की, अगर आपने मुझे मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी पूछा तो। मगर जुल्म सहना भी पाप है बहन। तुम मुझे उनका नाम और पता बताओ, तुम पर जुल्म ढाने वालों को बर्बाद कर दूंगा मैं उस घर की और अपने पति की बर्बादी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वहां से लौट आई। अब मैं उन लोगों के लिए मर चुकी हूं। शायद मेरी ये मौत ही उस घर के